फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू एडुशाला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम में आने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द आते हैं हमारे एग्ज़ाम में उसके बारे में। आज के सेशन में हमने 75 क्वेश्चंस की सीरीज़ तैयार की है। यह आपके किसी भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों, टीजीटी एग्ज़ाम हो, पीजीटी एग्ज़ाम हो या स्टेट टेट हो या सेंट्रल टेट हो। इसके अलावा आप अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये वर्ड्स जितने भी बीते वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं वहाँ आपको देखने को मिला है। ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का कलेक्शन है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला एक्सप्रेशन जो यहाँ पर है वो है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स यानी अफसरों के द्वारा जो तंत्र चलाया जाता है वो क्या कहलाता है? अफसरों के द्वारा जो तंत्र चलाया जाता है उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसे हम हिंदी में नौकरशाही भी कहते हैं। जो दूसरा एक्सप्रेशन है यहाँ पर वो है गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी कहलाता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में प्लूटो का शाब्दिक अर्थ है धन और इसे हम हिंदी में धनिक तंत्र भी कहते हैं। तीसरा एक्सप्रेशन यहाँ पर है गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों की सरकार या ऐसे गवर्नमेंट जो कि हाई सोशल ऑर्डर के लोग चलाते हों उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। इसे हिंदी में कुलीन तंत्र भी कहा जाता है। हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है गवर्नमेंट बाय द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल कहलाता है डेमोक्रेसी। डेमो का अर्थ होता है पीपल, यानी ऐसे सरकार जो लोगों द्वारा चलाया जाए उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। यानी ऐसी सरकार जो लोगों के लिए हो और उसे लोग ही चलाते हो वो कहलाता है डेमोक्रेसी। हमारा अगला एक्सप्रेशन है गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल। गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल यानी कि ऐसी सरकार जो किसी एरिया के बुजुर्ग लोग चलाते हों वो कहलाता है जेनोटोक्रेसी। हमारा अगला एक्सप्रेशन है अ प्लेस वे बीज आर कैप्ट, यानी एक ऐसी जगह जहाँ बीज को रखा जाता हो वो कहलाता है एपीरी। हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, यानी ऐसी जगह जहाँ बर्ड्स को रखा जाता हो वो कहलाता है एवेरी। आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर फिश आर कैप्ट ये कहलाता है एक्वेरियम। वेपन्स आर कैप्ट ये कहलाता है आर्सनल। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट ये कहलाता है मॉर्टुअरी। हमारा अगला एक्सप्रेशन है मर्डर ऑफ किंग। मर्डर ऑफ किंग कहलाता है रेजिसाइड। मर्डर ऑफ ब्रदर ये कहलाता है फ्रेट्रीसाइड। हमारा अगला एक्सप्रेशन है मर्डर ऑफ फादर ये कहलाता है पैट्रीसाइड। हमारा अगला एक्सप्रेशन है मर्डर ऑफ मदर ये कहलाता है मैट्रीसाइड। मर्डर ऑफ रेस कहलाता है जीनोसाइड। मर्डर ऑफ इन्फेंट कहलाता है इन्फेंटिसाइड। मर्डर ऑफ सिस्टर कहलाता है सोरोरिसाइड। इसके अलावा मर्डर ऑफ वाइफ कहलाता है उरोक्सीसाइड। और मर्डर ऑफ फादर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, मर्डर ऑफ फादर होता है पैट्रीसाइड और मर्डर ऑफ ब्रदर होता है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड इसको आप पिता से भी जोड़कर देख सकते हैं, प से पिता, प से पैट्रीसाइड, और फ से हो जाता है हमारा मर्डर ऑफ ब्रदर यानी कि फ्रेट्रीसाइड। हमारा अगला एक्सप्रेशन है मर्डर ऑफ वन सेल्फ। मर्डर ऑफ वन सेल्फ कहलाता है सुइसाइड। अगले एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं, ये है
वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड के एवोल्यूशन की स्टडी कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। हमारा अगला एक्सप्रेशन है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि अगर दो पार्टीज में झगड़ा हो रहा हो तो उसे सॉल्व करने के लिए अगर किसी तीसरे पर्सन को हम अपॉइंट करें तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। हमारा अगला एक्सप्रेशन है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में बिलीव ना रखता हो, जो नास्तिक हो, उसे हम कहते हैं एथिस्ट। हमारा अगला एक्सप्रेशन है अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी हो, उसे कहते हैं कैलीग्राफिस्ट। हमारा अगला एक्सप्रेशन है अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, तो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना देश मानता हो, वो कहलाता है कॉस्मोपॉलिटन। हमारा अगला एक्सप्रेशन है अ पर्सन हु इज़ वुमेनिश इन बिहेवियर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें थोड़ी सी गर्लिश बिहेवियर हो, थोड़ा सा वुमेन जैसा बिहेवियर हो, उसे हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है इफेमिनेट। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, एक ऐसा व्यक्ति जो म्यूजियम का इंचार्ज है, उसे हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है क्यूरेटर। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्थ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डेप्थ को पे नहीं कर पा रहा है, अपने उधार को नहीं चुका पा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेशन की ओर। ये है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो सोते समय चलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? वो कहलाता है सोमनम्बुलिस्ट। और एक ऐसा व्यक्ति जो सोते वक्त बात करता हो, वो क्या कहलाता है? तो जो सोमनीलोकिस्ट। हमारा अगला एक्सप्रेशन है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ में अच्छाई ढूंढ ले, उसे हम क्या कहते हैं? वो कहता है ऑप्टिमिस्ट। और इसका ही ऑपोजिट हो जाता है पेसिमिस्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात में बुराई ढूंढ ले, वो कहलाता है पेसिमिस्ट, या नकारात्मक दृष्टि से किसी चीज़ को देखे, वो कहलाता है पेसिमिस्ट। बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेशन की ओर। ये है अ होम फॉर लुनेटिक्स, यानी ऐसी जगह जहाँ पे मानसिक रोगी रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं असाइलम। अ प्लेस फॉर ग्रेन्स, ऐसी जगह जहाँ पे अनाज रखा जाता हो, उसे हम कहते हैं ग्रैनरी। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, ये कहलाता है हैंगर। अ होम फॉर ओल्ड पर्सन, यानी ऐसी जगह जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हों, यह कहलाता है इन्फर्मरी। अ प्लेस फॉर डॉग, ऐसी जगह जहाँ कुत्तों को रखा जाए, वो कहलाता है कैनल। अ प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स, ऐसी जगह जहाँ पे हथियार और एम्यूनेशंस रखे जाते हों, वो कहलाता है आर्सनल। अ प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ये कहलाता है आर्काइव। अ प्लेस फॉर क्लोथ्स, ये कहलाता है वार्डरोब। हमारा अगला एक्सप्रेशन है वन हु कैन यूज ईदर हैंड्स विथ ईज, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सके, दोनों हाथों से लिख सके या कोई भी काम कर सके, ऐसा व्यक्ति कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला एक्सप्रेशन है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि वुमेन के वेलफेयर के लिए, नारी के वेलफेयर के लिए काम करता हो, नारी हित में काम करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति कहलाता है फेमिनिस्ट। हमारा अगला एक्सप्रेशन है वन हु डील्स इन फ्लावर, एक ऐसा व्यक्ति जो फूलों का बिजनेस करता हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है फ्लोरिस्ट। हमारा अगला एक्सप्रेशन है वन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी ऐसा व्यक्ति
जिसे फॉरेन लैंग्वेजेस का ज्ञान हो वो कहलाता है लिंग्विस्ट। हमारा अगला एक्सप्रेशन है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता हो वो क्या कहलाता है? तो ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है उससे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। हमारा अगला एक्सप्रेशन है वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर, यानी ऐसा व्यक्ति जिससे कोई भी गलती ना हो सके, ये कहलाता है इनफॉलिबल। पर ऐसे व्यक्ति होते ही नहीं है जिनसे कि कोई गलती ना हो सके। हमारा अगला एक्सप्रेशन है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजियन, यानी ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन के विरुद्ध में काम करे वो होता है हेरेटिक। वन हु ऑफर्स वंस सर्विस, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना सर्विस दे, अपने स्व इच्छा से काम करे, वो कहलाता है वॉलेंटियर। हमारा अगला एक्सप्रेशन है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ये कहलाता है टीटॉलर। हमारा अगला एक्सप्रेशन है वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को बहुत ही पसंद करता हो, ये कहलाता है अक्सोरियस। हमारा अगला एक्सप्रेशन है वन हु हैज़ लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स, ऐसा बालक जिसने कि अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया हो वो कहलाता है ऑर्फन, यानी अनाथ। बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेशन की ओर, ये है अ लवर ऑफ मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड यानी कि ह्यूमन रेस से प्यार करे वो कहलाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। अ लवर ऑफ वुमेन काइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो वुमेन काइंड से प्यार करे वो कहलाता है फिलोजिनिस्ट। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से नफरत करे वो कहलाता है मिसेंथ्रोप। अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड, ऐसा व्यक्ति जो वुमेन काइंड से नफरत करे वो कहलाता है मिसोजिनिस्ट। वन हु हेट्स मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करे वो कहलाता है मिसोगैमिस्ट। बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेशन की ओर, ये है एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर ऑफ वंस अचीवमेंट आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद किसी के अचीवमेंट के बारे में अगर न्यूज़पेपर में कोई खबर आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है ओबिटुरी। हमारा अगला एक्सप्रेशन है एन एक्ट ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम अदर पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, ये कहलाता है क्वारंटीन। एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का जब हम परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं तो वो कहलाता है पोस्टमार्टम। हमारा अगला एक्सप्रेशन है एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, यानी कि जब कोई ऑथर अपने लिटरेरी वर्क के लिए के लिए एक इमेजिनरी नेम यूज़ करे, अपना असली नाम छुपाए और एक अलग नाम लिखे अपने वर्क्स के नीचे, तो वो नाम कहलाता है सीडोनिम। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस कहलाता है पेनेसिया। अ थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, ये कहलाता है सोवनियर, यानी कि कोई एक ऐसी वस्तु जो आपने अपने पास यादगार के तौर पे रखी हो, जैसे कि कोई फोटोग्राफ। हमारा अगला एक्सप्रेशन है अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, यानी कि एक ऐसी गलती जो माफ़ी के योग्य हो, ये कहलाता है वेनियल। अ फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया उसका पहला स्पीच क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेडन स्पीच। हमारा अगला एक्सप्रेशन है लास्ट वर्क लिटरेरी ऑफ अ राइटर, यानी कि किसी भी राइटर का जो लास्ट लिटरेरी वर्क होता है, जैसे कि कोई पोएम या नॉवेल या शॉर्ट स्टोरी, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है स्वान सॉन्ग। हमारा अगला एक्सप्रेशन है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाता है नुमिस्मेटिक्स। द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, यानी कि उम्र के बढ़ने से रिलेटेड कोई भी स्टडी होती है तो वो कहलाता। द स्टडी ऑफ रिलीजन यानी धर्म कहलाता है थियोलॉजी। हमारा अगला एक्सप्रेशन है द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, यानी समय से रिलेटेड जो साइंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है क्रोनोलॉजी। द साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी।
The study of the relation between the organism and their environment is known as ecology. The study of science of insects. The study of science of insects कहलाता है entomology. The study of earth and rocks कहलाता है geology. The study of languages is known as philology. The study of the influence of planets and stars on human events is known as astrology. यानी कि planets और stars का जो इन्फ्लुएंस ह्यूमन इवेंट्स पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी. द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिक्स. द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजी. यानी हैंड राइटिंग से संबंधित जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं ग्राफोलॉजी. फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही. अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. टिल देन, थैंक यू.